Good evening, students. Today again I am standing in front of you and I am going to deliver this topic in front of you. This is the chapter of 9th standard geography of CBSE, India, size and location. Actually students, वैसे तो टॉपिक्स बहुत सारे हैं बट 9th की ज्योग्राफी 10th की ज्योग्राफी बुक वाइज हमें काफी वास्ट लगती है भी वास्ट, बट 9th की ज्योग्राफी जो है वो यूपीएससी के लिए बेस क्रिएट करती है, सभी बच्चों के लिए यूपीएससी के लिए बेस 9th की ज्योग्राफी, जहां पे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो आपको 9th में ही मिलेंगे. डिफिकल्ट वंस वेयर यू नीड टू पुट योर एंटायर कॉन्सेंट्रेशन, आपको पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाना होगा तब जाके आप समझेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट नाउ. इंडिया, साइज एंड लोकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की लोकेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? अगेन, टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. That is 510.10 million square kilometer. This is the total area of the world, and in respect of the world, our area of India, that is 3.28 million square kilometer. Million square kilometer. So टोटल वर्ल्ड के एरिया का, इंडिया का एरिया जो है, टोटल वर्ल्ड के एरिया का कितना प्रोपोर्शन है? दैट इज 2.41% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया. टोटल वर्ल्ड एरिया. What does it mean? It means हमारा एरिया ये है एंड टोटल एरिया ये है. तो अगर हम वर्ल्ड के एरिया में अपना प्रोपोर्शन देखें, दैट इज 2.41%. बिफोर मूविंग फर्दर मैं थोड़ी चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर इज इंडिया लोकेटेड ऑन वर्ल्ड मैप? हम वर्ल्ड मैप में अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब क्या है? स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन. आई वुड से ये एक मॉडल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का. क्या? ग्लोब. तो ग्लोब में अगर हम देखें तो इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये वर्ल्ड मैप अगर हम जैसे मान लीजिए ग्लोब हमने ड्रॉ किया, दिस इज ग्लोब, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इंडिया लाइज समवेयर हियर. ओके, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया. सो वी कैन सी दैट Tropic of Cancer divides India into two equal parts, but we are not discussing it here. We are what we are discussing here, where India lies in the world, in the globe. So India entirely lies in the northern hemisphere, as well as India lies entirely in eastern hemisphere. हम अर्थ को अगर दो इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली अगर डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ हो गया. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो ईस्ट एंड वेस्ट हो गया. तो हम एंटायरली ईस्टर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज एंटायरली हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं. एज वेल एज प्लीज इसको सिंपल टॉपिक समझ के ना चले, हमें बेसिक नॉलेज लेनी है एंड हमें एंटायर नॉलेज लेनी है. प्लस एज वेल एज इंडिया एक्सपीरियंसेस वेरियस क्लाइमेट्स. इंडिया, आप कह सकते हो वर्ल्ड में जितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स हैं, सारे तरह के क्लाइमेट इंडिया एक्सपीरियंस करती है. इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और यू कैन से इंडिया ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट क्लाइमेट दोनों ही एक्सपीरियंस करती है. जस्ट बिकॉज ये एरिया क्या है? ये ट्रॉपिकल एरिया है. ये एरिया क्या है? सब ट्रॉपिकल एरिया, और यू कैन से टेम्परेट जोन आ जाता है. तो इंडिया का हाफ ऑफ द अपर पार्ट जो है इंडिया का, वो किस में लाई करता है? टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल जोन. जो लोअर हाफ है इंडिया का वो किस में लाई करता है? ट्रॉपिकल जोन और यू कैन से टॉरिड जोन. तो ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए. एज वेल एज
just because of our spatial फिजियोग्राफी, इंडिया की जो फिजियोग्राफी है, यू कैन से टोपोग्राफी, बहुत ही स्पेशल है. वी हैव माउंटेन रेंजेस, वी हैव आइलैंड ग्रुप्स, वी हैव डेजर्ट, वी हैव नंबर ऑफ plain areas as well as that particularly northern plain area, that is the most fertile and the most populated region of the India. Okay, leave it. इसके आगे चलेंगे अभी हम. There are lot many other things. इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाइज क्या है, तो दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. सो देखते हैं एक बार. So, latitudinal extent 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minute north, as well as 68 degree 7 minutes east, as well as 97 degree 25 minutes east. So, this is the latitudinal and longitudinal extent of India. आप देखिए, this is 0 degree, this is 90 degree north, this is 90 degree south. So India 90 degree north. देखिए 8 degree 4 north somewhere here. You can find it here. 8 degree 4 north, as well as 37 degree 6 north. Here 37 degree 6 north, as well as this is 68 degree. This is 68 degree 7 east, and this one here, this is 97 degree 25 east. Okay, मैंने कहा आपको, जैसे कि देखिए, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द एंटायर नॉलेज व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई एम एबल टू एक्वायर फ्रॉम अदर रेफरेंस पॉइंट्स. सो यहाँ पे आपने एक चीज देखी, अमेजिंग क्वेश्चन आता है. बेटा आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप करना जरूरी है. हमारे ब्रेन्स मरे हुए नहीं है, ब्रेन हमारे जागे हुए हैं, और बच्चों के ब्रेन सबसे ज्यादा जागे हुए होते हैं. देखिए हम क्या है, वी आर मोटिवेटेड बाय आवर एम्स, वी आर मोटिवेटेड बाय आवर गोल्स. एक्चुअली हम उन्हीं के थ्रू डायरेक्ट होते हैं ना. तो मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, तो मैं उससे रिलेटेड स्टडी करता हूं. रादर देन एक्वायरिंग नॉलेज, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पाथ पे अगेन एंड अगेन सेम मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं अपने एम को कैसे भी एक्वायर कर लूं. बट हम नॉलेज के पीछे अगर भागेंगे, इन दैट मूवी यू हैव सीन इट, पीके सॉरी, दैट 3 इडियट्स, उस मूवी में आपने देखा कि फुंगसुक वांगडू वाला सीन. तो मैं चाहूंगा बेटा कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन पुटअप करते रहें. नाउ यहां पे 8 डिग्री तो आपको समझ में आ गई. ये 4 मिनट्स क्या है, व्हाट इज 4 मिनट. यहां पे भी 6 मिनट्स है. 37 डिग्री 6 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स, 97 डिग्री 25 मिनट्स. तो ये मिनट्स क्या है, एक्चुअली ये मिनट टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करता. मैं ये आपको पहले भी बता देता जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने डिस्कस किया था, बट मैंने आई केप्ट दिस थिंग फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं आपको अब बताऊंगा पहले की बजाय. एक्चुअली यहां पे इसको कैसे समझना है हमें, मैंने आपको जो सेकंड पार्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का जो सेकंड पार्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. 2 लॉन्गिट्यूड्स एंड 2 लैटिट्यूड्स. देखिए ये दोनों लैटिट्यूड्स हैं, ये दोनों लैटिट्यूड्स हैं, ये दोनों लॉन्गिट्यूड्स हैं. अब मैं 1 बाय 1, जैसे 68 डिग्री के बाद 69 डिग्री आता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 111 किलोमीटर. ओके, हमने ये ओवरऑल निकाला. तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. आपको सारी चीजें रिलेट करनी ही होंगी. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्योग्राफी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्टडिंग, then you need to gulp down everything what you are getting over here.
नाउ सो 111 डिग्री, अब ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया था, आई टोल्ड यू अबाउट कि हम पोल टू पोल अगर मेजर करते हैं दैट इज 40,008 किलोमीटर टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ पोल टू पोल। एंड इक्वेटोरियल रीजन से अगर हम देखते हैं सरकमफ्रेंस, बिकॉज जस्ट ड्यू टू इक्वेटोरियल बल्ज जो फुलाव है, जो मोटा मतलब मोटा हो जाना, अर्थ का मोटा हो जाना जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी चीज जब अपने सेंटर पे कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी तो उसका बल्ज आना ही आना है, ऊपर से सप्रेस होना ही होना है। जस्ट मैंने बताया था आटे का एग्जांपल, आप आटे के साथ ये करके देख सकते हैं। नाउ ये है 40,075 किलोमीटर। तो आप जस्ट डिवाइड करके देखेंगे, व्हेन यू विल डिवाइड ओवरऑल जितने लैटिट्यूड से उनसे डिवाइड करके देख लो आपको अल्टीमेटली यू विल स्टडी, यू विल गेट टू नो कि हाँ टोटल लेंथ कितना। तो एग्जैक्टली आपको क्या समझना है, 111 किलोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या समझना है, यहाँ पे दो लैटिट्यूड्स के बीच में या दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस कितना, 111 किलोमीटर का। अब ये 111 किलोमीटर के सब डिविजन को कैसे हम समझेंगे, तो हमने इसके लिए सबसे बेस्ट क्या किया कि हमने एक लॉन्गिट्यूड से, मतलब आपने देखा था कितने डिग्री का, अगर हम एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक अगर आप मूव करते हैं तो कितने मिनट का डिफरेंस आता है, 4 मिनट। अब ये 4 मिनट्स का डिफरेंस कैसे आता है, मैंने आपको क्या बताया था उस दिन, 24 आवर्स होते हैं ना। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 15 डिग्री। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बताया था, इंडिया का 68 से 97, तो 30 डिग्री का ऑलमोस्ट डिफरेंस आया। यानी कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात से देखो ये गुजरात वाला पॉइंट है, ये भी बताऊंगा अभी मैं आपको, एंड ये अरुणाचल प्रदेश वाला पॉइंट है। तो इन दोनों में ऑलमोस्ट कितने डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस। तो अब आप 30 डिग्री का डिफरेंस मींस, अब यहाँ पे अगर हम 360 24 आवर्स, 360 को 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर कितना आ रहा है सर आपका, 15। यानी कि 1 आवर में अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रही है, कितनी डिग्रीज मूव करती है अर्थ, 15 डिग्री। कितनी डिग्री, 15। अब 15 डिग्री 1 आवर, दैट इज 15 डिग्री को अगर हम देखेंगे, अगर काउंट करके अगर 1 आवर के हिसाब से देखेंगे तो 4 मिनट्स में 1 डिग्री अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। क्लियर है। तो अब हमने इसमें क्या किया, 111 को हमने 60 से, इसको भी हमने आवर के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की कोशिश की। 111 को 60 से डिवाइड कर दो, मिनट में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका आपको नियर अबाउट आंसर आएगा 1.85। 1.85। तो यहां पे मिनट्स देने का मतलब क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट्स। 8 डिग्री 4 मिनट्स का मतलब क्या है, 1 मिनट इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर। 1 मिनट इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर। 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री तो आप मूव कर गए, आप 4 मिनट्स कैसे मूव करेंगे, क्योंकि आप अगर लॉन्गिट्यूड वाइज जाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट, अगर आपका जो वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस, अगर आप ऐसे मूव करते हैं देन आप मिनट में काउंट कर सकते हैं। बट हॉरिजॉन्टली, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम काउंट नहीं होता। तो हमने उसकी इजीली डिस्टेंस को मेजर कर सके, हमने उसको मिनट्स में डिवाइड कर लिया। 1 मिनट इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर यानी कि 4 मिनट्स, यानी कि 1.85 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यहाँ पे 6 मिनट यानी कि 1.85 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 मिनट्स 1.85 मल्टीप्लाई बाय 7, 25 मिनट्स, दैट मीन्स 1.85 मल्टीप्लाई बाय 25। और अगर पूरा अगर एंटायरली आपको 1 आवर काउंट करना है तो आपको पता है एक डिग्री से दूसरी डिग्री आप मूव कर ही लेंगे। इज दैट क्लियर? जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन चेक अदर रेफरेंसेस। आपके पास बहुत सारे रेफरेंसेस इंटरनेट में, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, लॉट मेनी वीडियोस आर अवेलेबल। चलिए आगे देखते हैं, इससे आगे फर्दर मूव करते हैं। सो
इंडिया, टोटल कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, टोटल बॉर्डरिंग एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 15,200 किलोमीटर। ओके, ये इंडिया के बॉर्डर्स है, ये इंडिया के बॉर्डर्स है। अब कोस्टल बाउंड्री देखते हैं, कोस्टल बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर। ओके, एक्चुअली अभी हमने डेमोग्राफी की बात नहीं की है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी ऑलवेज रेफर्स टू द पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन की बात नहीं की है, मैं वैसे बात करता, लेकिन अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लेते हैं। सो लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है सर? टोटल 15,200 किलोमीटर एंड कोस्टल बाउंड्री 7,516.6 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इंडिया के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स को देख लेते हैं सर। एक्चुअली आपने इनमें से एक ही देखा है, एक ही सुना है, बट मैं सभी को बता देता हूं। दिस इज इंदिरा पॉइंट, साउदर्न मोस्ट, अगर आप देखते हैं, ठीक है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ। इट्स क्वाइट अमेजिंग। मैंने 8 डिग्री 4 नॉर्थ लिखा था। एक्चुअली ये निकोबार आइलैंड्स, विच इज द साउदर्न पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। निकोबार आइलैंड साउदर्न पार्ट है। अभी उससे भी रिलेटेड काफी चीजें डिस्कस करनी है मुझे। सो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 नॉर्थ, जो कि 2004 में सुनामी आई थी, उस सुनामी में वो एरिया सबमर्ज हो गया था। अभी भी उसका लिटिल बिट टिप है। सो आप इसको काउंट कर सकते हो। दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज 6 डिग्री 4 नॉर्थ, दैट इज इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट से इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम इसको सेकेंड बार यूज करेंगे। इंदिरा कोल, ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, ये काराकोरम रेंज वाले एरिया में आता है आपका इंदिरा कोल। अब हम अपने ईस्टर्न पार्ट पे आ जाते हैं, दैट इज किबिथू। किबिथू और किबिथू, जो भी कहना चाहें आप इसको, ये अरुणाचल प्रदेश, जहां से लोहित इंडिया में एंटर करती है। रिवर लोहित, रिवर लोहित कहां है? असम एरिया में फ्लो करती है। बेसिकली मेजर रिवर है वो, लेकिन इंडिया में किबिथू, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, ये एकदम हमारा ईस्टर्न टिप। अब यहां पे हम वेस्टर्न टिप को देखते हैं, ग्वारमाटी, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में आता है। देखिए मैंने कहा, आप अगर वीडियोस मेरी देखेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट टू नो सम न्यू पॉइंट्स जो आपने पहले कभी ना सुने, सम न्यू थिंग्स। लाइक ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट कहां है? गुजरात में। इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एंटायर इंडिया। पता चला आपको कुछ नया कि एंटायर इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। चलिए आगे, यहां से आगे मूव करते हैं। सो जैसे कि आपने 8 डिग्री अभी यहां पे देखा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ऐसे ही नंबर ऑफ चैनल्स के बारे में आपने सुना हो। देखिए कुछ चीजें लिख लेना ज्यादा बेटर है, तो आप लोगों को मैं बता पाऊंगा। इधर डिग्री की जगह यहां डिग्री लगा दिया मैंने।
फर्स्ट चैप्टर में ये चीजें थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है, बाकी और चीजें भी डिस्कस करेंगे, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। व्हाट इज 8 डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल वही 8 डिग्री है जो 8 डिग्री नॉर्थ आप हमने अभी मेंशन किया था, मैंने अभी आपको बताया था 8 डिग्री चैनल सेम वही डिग्री है, बट 8 डिग्री चैनल है कौन सा रीजन? 8 डिग्री चैनल ये वो वाटरिंग बॉडी है या ये वो पर्टिकुलर चैनल है जो मालदीव्स को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है, जो मालदीव्स को लक्षद्वीप से सेपरेट करता है। चैनल हमने 8 डिग्री चैनल डिस्कस कर लिया। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल वो वाटरिंग बॉडी है जो लैकेडाइव को मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेट करती है। अब ये लैकेडाइव और मिनिकॉय क्या है? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड पहले थ्री ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में डिवाइडेड थे, लैकेडाइव, एमेंडाइव एंड मिनिकॉय। तो इसमें लैकेडाइव और मिनिकॉय जो आइलैंड्स है उन दोनों के बीच में जो उन दोनों को सेपरेट करती है वाटर बॉडी, दैट इज 9 डिग्री चैनल। व्हाट इज 10 डिग्री चैनल? 10 degree channel is the water body which separates Andaman and Nicobar group of islands. 10 degree channel is the water body which separates Andaman and Nicobar islands. Andaman northern part में है और Nicobar southern part में। Next one 14 degree channel और कोको चैनल। ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना हो कभी, एंड मे बी ना सुने, लेकिन फिर भी इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू समथिंग न्यू। कुछ आपको अच्छा, कुछ अमेजिंग चीजें आपको पता चलनी चाहिए। सो 14 डिग्री चैनल, कोको चैनल, ये वो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है जो कि टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार पे है, टिप ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जो कि म्यांमार को इंडिया से सेपरेट करती है, या यू कैन से म्यांमार को अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से सेपरेट करती है। व्हाट इज पाक स्ट्रेट? पाक स्ट्रेट पर्टिकुलरली ये भी एक वाटर बॉडी है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है। पाक स्टेट इज वाटर बॉडी विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। नाउ गल्फ ऑफ मन्नर। अब ये गल्फ ऑफ मन्नर, मैं एक्चुअली ये चीजें क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये आएंगी अभी इस चैप्टर में आने वाली है। सो मन्नर नॉर्दर्न श्रीलंका का, मन्नर या मन्नार कह लो आप, ये नॉर्दर्न श्रीलंका का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाक स्टेट के नियर बाय वाला रीजन है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वहां पे ये गल्फ एरिया क्रिएट करता है। गल्फ क्या होता है? नैरो सी, गल्फ भी सी ही होता है, बे ऑफ बंगाल। हाँ, तो जस्ट लाइक दैट गल्फ ऑफ मन्नर। इज दैट क्लियर? अब आपने ये चीज तो देख ली। आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। सो इंडिया का एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर्स। इंडिया 3214 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना है इंडिया का? 2933 किलोमीटर्स। ओके, 2933 किलोमीटर्स। सो you have heard lot many things about India. इंडिया में जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, मैंने कहा था डेमोग्राफी डिस्कस करना जरूरी है। सो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का अब प्रेजेंट में तो 17 to 18% हो चुका है, बट एज इट इज मेंशन्ड इन योर बुक इट इज 16.7%। सो एक मिसमैच है ये। वी हैव 2.41% ऑफ टोटल वर्ल्ड एरिया। वर्ल्ड में, टोटल वर्ल्ड में जो एरिया है, टोटल एरिया का सिर्फ हमारे पास 2.41% एरिया है, वेयर एज द नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू रिसाइड इन इंडिया इज 16.7। दैट मीन्स वी आर एक्सट्रीमली पॉपुलस, हाईली डेंस कंट्री इन कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा कंट्रीज, मतलब जहां पे कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, उन कंट्रीज में से आते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर ओवर हियर। इसको हम आगे डिस्कस